जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद कोई भी कठिन कार्य हमें कठिन नहीं लगता। शुरुआत में सब कठिन लगता है जब हमने उसे ना किया हो। आज आपने इस समय को ध्यान के साथ बिताया, आगे भी विगत 2 दिनों में आपको ध्यान करना है। ये जो ऋषि मुनि तपस्वी मनीषी होते थे, ये ध्यान के द्वारा प्रभु को पाया करते थे और ध्यान से समाधि में इनका स्थिर हो जाना बड़ा सरल हो जाता था, केवल ध्यान के कारण। विस्तार से नहीं बता सकते, लेकिन ध्यान बहुत सुंदर उपासना है भगवान को पाने की। परमात्मा से जुड़ने की बात करें और बोले अहंकार रहित हो, अहंकार नहीं होना चाहिए, उनको हम संत कहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया और बोले दुख आए तो दुखी ना हो, सुख आए तो प्रसन्न ना हो। इतना मिला हम प्रसन्न हो गए, और अगर हमारा इतना सा चला गया तो बोले हृदय में दर्द हुआ और प्राण निकल गए, अटैक आ गया। तो बोले सुख में प्रसन्न नहीं होना और दुख में दुखी नहीं होना, यही संत के गुण हैं। आज अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बताया और बोले संत से मिलन होगा कब, ऐसा संत मिलेगा कब? बोले ऐसा संत तब मिलेगा जब हमारे ऊपर प्रभु की कृपा हो जाएगी। उसके पहले हमें ऐसा संत मिल नहीं सकता जो भगवान से मिला दे। तो अगर हमारे ऊपर कृपा हो रही है, प्रभु से जुड़ने का कोई भी माध्यम मिले, कोई भी, हमें तुरंत जुड़ जाना चाहिए। चाहे कथा सत्संग हो, चाहे योग हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे गुरु की कृपा हो, गुरु की सेवा हो, परोपकार हो, प्रभु से जुड़ने का कोई भी माध्यम मिले पकड़ लो, बस आपका कल्याण निश्चित है। ये जान लीजिएगा, आपका कल्याण उसी समय हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं सुंदर श्री रामचरितमानस की ओर, जो कि हमारे मध्य में विराजमान है। बड़े भाव से प्रभु की कृपा को हम प्राप्त कर रहे हैं यहाँ विराजमान होकर। तो आइए, कल की कथा में हमने श्रवण किया, माता पार्वती ने भोलेनाथ भगवान शिव शंभु से प्रश्न किए और उन प्रश्नों का उत्तर माता पार्वती को भोलेनाथ दे रहे हैं। अच्छा, भगवान ने कामदेव को क्यों जलाया? कामदेव को भोलेनाथ ने क्यों जलाया? कामदेव को जला करके भोलेनाथ ने ये कहा है कि अपनी कामनाओं को जलाइए, नहीं तो ये कामनाएं तुम्हें जलाकर राख कर देंगी। आज एक गाड़ी खरीदी, कल 10 लेने की इच्छा है। आज एक वस्त्र बनवाया, सोच रहे हैं ऐसा नहीं बनवाना था, सामने वाले के जैसा होना चाहिए था। अरे आज ऐसी पगड़ी खरीदी, बोले कल वैसी पगड़ी पहनेंगे जैसी हमारे बगल में वो पहन के बैठे थे। कामनाएं नष्ट नहीं होती, इनको रोकना पड़ता है। तो आज बोले भोलेनाथ ने कामदेव को जलाकर बताया है कि अपनी कामनाओं को जला दो, नहीं तो ये कामनाएं तुम्हें खा जाएंगी। और कामना पूरी करने में ही लगे रहोगे और परमात्मा तब तक अपना पल्ला छोड़ा करके दूर चले गए होंगे और हमें दे गए होंगे माया की बूटी, सो चाटते रहो, हो गया काम। तो बोले क्या करना है? प्रभु ये नहीं कह रहे हैं कि घर गृहस्थी को छोड़ो जंगल में भाग जाओ, ये नहीं कहा भगवान ने। कहीं नहीं लिखा कि गृहस्थी छोड़ो, पत्नी पुत्र संतान को छोड़ो भाग जाओ, जंगल में जाओ, पीले वस्त्र पहन लो और तब तुम संत बन गए, ये कहीं नहीं लिखा है। और ना ऐसा करना है। करना क्या है? कर से करम करो विधि नाना, मन रखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, मन रखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, मन रखो जहाँ कृपा निधाना।
कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। बोले प्रभु ये कह रहे हैं गृहस्थी में रहो, सुंदर वस्त्र पहनो, भोजन पकवान पाओ, खूब घूमो फिरो, सब करो, ये सारी संपत्ति ये धन तुम्हारे लिए है, इसका भोग करने मैं नहीं आऊंगा, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, लेकिन इनका भोग तब तक करो जब तक ये तुम्हें ना भोगने लग जाएं। ऐसे रहो जैसे कीचड़ में कमल, तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। अच्छा एक बात बताओ, बंधन या मोक्ष किससे होता है? बंधन मोक्ष कैसे होता है? घर छोड़कर भाग जाओ मोक्ष हो जाएगा, जंगल में चले जाओ मोक्ष हो जाएगा, व्रत कर लो मोक्ष हो जाएगा, कि व्रत कर लिया हम इस चीज को नहीं छुएंगे मोक्ष हो गया? बोले बंधन और मुक्ति का कारण हमारा मन है। हमारा मन जब मोक्ष अपने अंदर से बताएगा तब मोक्ष हुआ, और जब तक मन संकल्प नहीं कर लेता कि हम मोक्ष चाहते हैं या हमारा मोक्ष निश्चित है, क्योंकि मन कहीं लग जाएगा। तुमने मोक्ष ले लिया, बोले घर छोड़कर चले गए, तुमने वैराग्य ले लिया, लेकिन मन तो लगा हुआ है घर में, तो मोक्ष होने वाला नहीं है। तो बोले मन से ही मोक्ष है और मन का ही बंधन है, बंधन शरीर का नहीं है और ना ही आत्मा का है। अच्छा एक बात और, आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है। आप कहते हो ना आत्मा दुखा दी, आत्मा कभी नहीं दुखती, ना काटी जाए, ना मारी जाए, ना जलाई जाए, ना गलाई जाए, कुछ नहीं कर सकते आत्मा का। आत्मा केवल शरीर धारण करके उस स्वरूप में आ जाती है, लेकिन उसका कोई संबंध नहीं उस शरीर से, केवल शरीर में बैठी विराजमान है, बैठी है बस। इसके अलावा बोले शरीर से उसका कोई संबंध नहीं है। तो बोले फिर संबंध कैसे है आत्मा का शरीर से? तो बोले शरीर से संबंध है इंद्रियों का। किसका संबंध है? इंद्रियों का। और इंद्रियों का संबंध है मन से, मन का संबंध है बुद्धि से, और बुद्धि का संबंध है चेतना से, चेतना का संबंध है आत्मा से। एक पुल के द्वारा दो खंबे हैं और एक पुल के द्वारा दोनों जुड़े हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। डाल दो दूध में, चावल डाल दो, पक जाएंगे, लेकिन अगर कंकड़ डाल दो तो कंकड़ डालो तो पकेंगे क्या? नहीं पकेंगे। ऐसे ही आत्मा, बोले आप शरीर को कोई भी दंड दीजिए, आत्मा को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आत्मा वही विचारों में रहती है, जैसे विचारों में वो चल रही हो। लेकिन हाँ एक बात जरूर है, शरीर के द्वारा किए गए कर्म, मन के द्वारा किए गए कर्मों को जैसे शरीर मान लेता है, वैसे ही मन और शरीर के द्वारा किए गए कर्मों को आत्मा भी मान लेती है। तो आत्मा आरोपित हो जाती है कि जैसे दो चोर, एक ने चोरी करी, एक वहां खड़ा है, उसे पता भी नहीं है कि ये चोरी करने आया है। तो बोले जब दोनों भागेंगे तो आरोप उसके ऊपर भी आएगा कि ये दोनों चोरी करने आए थे। बोले ऐसे ही शरीर में केवल आत्मा आरोपित रहती है कि इसने ऐसा किया वैसा किया, पर संबंध कुछ नहीं है। केवल शरीर में आने के कारण उसके ऊपर आरोप रहता है बस, लेकिन आपस में संबंध है ही नहीं। आज बोले इस दिव्य ज्ञान को माता पार्वती के सामने सम्मुख भगवान भोलेनाथ विराजमान होकर के बता रहे हैं कि देवी, मनुष्य चाहे तो अपना कल्याण एक क्षण में कर ले। जैसे खटवांग राजा ने 2 घड़ी में देखा हमारी आयु गई, 2 घड़ी में ही भगवान के धाम पधार गए थे। और यहाँ पर हम जन्मों तक बैठे रहते हैं आसन पर, लेकिन कोई मार्ग नहीं मिलता प्रभु के पास जाएं कैसे? क्या नहीं मिलता? बोले मार्ग नहीं मिलता प्रभु के पास जाने का। तो आज बोले बाबा
तुलसीदास जी ने लिखा है और वही भोलेनाथ महादेव माता पार्वती को बता रहे हैं, सुना रहे हैं। पढ़ मार दे हम वर्षों तक याद रखते हैं, जैसे किसी ने हमें गाली दे दी वर्षों तक याद रखते हैं कि नहीं। तो ऐसे ही हमें भगवान के चरित्र को ध्यान रखना है, कभी भूले ही नहीं, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कहा जाता है कि त्रिभी संतोषा ना कर्तव्या। भगवान कहते हैं कि संतोष करो, संतोष करो, जो मिला है वो संतोष करो, उसमें ही संतोष करो। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि त्रिभी संतोषा ना कर्तव्या, 3 चीजों में कभी संतोष मत करना। तीन चीजें क्या हैं जिनमें संतोष नहीं करना है? बोले अध्ययन तपदानयो, एक तो ज्ञान लेने में कभी संतोष नहीं करना अगर भगवान के धाम जाना चाहते हो। अच्छा एक बात बताएं, जब तक हमें कुछ पता ना हो तब तक तो हमसे अपराध हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हमें पता चल जाए तो फिर तब अपराध हो, तब दंड 2 गुना ज्यादा मिलता है, वह दंड 2 गुना बढ़ जाता है। जब तक पता नहीं था कोई बात नहीं, पता चलने के बाद फिर हम अपराधी हो जाते हैं। प्रभु की माया ऐसा नहीं है कि केवल मन में ही रह रही है, हर जगह आक्रमण करती है, शरीर पर भी।